नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। अभी एक तरफ से एकदम ऐसी चीजें हुई हैं कि सीरिया युद्ध के अंदर बहुत सारे देश एकदम से शामिल होते जा रहे हैं। वहीं अगर मैं सीरिया युद्ध देखूं तो सीरिया की जमीन अब एक बहुत बड़ी मार तबाही के अंदर गुजरती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण तो आप देखिए कि जो इज़राइल अभी तक सबसे पहले गाज़ा से लड़ा, उसके बाद में लेबनान के अंदर उसकी सेना उतरी और अब उसकी सेना जो है वो सीरिया तक पहुंच चुकी है। तो अगर आप देखो तो मैप अगर उठाया जाए तो इज़राइल, उसके बाद में लेबनान और लेबनान से जुड़ा हुआ सीरिया। तो ये एक ऐसी घटनाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर और भी देश इस धरती के ऊपर अपना हक जमाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अगर देखूं तो एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, जो खुद भी अब उस युद्ध के अंदर उतरने की पूरी पूरी फिराक में है। वहीं जो ईरान है वो अपना एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जो उसको न्यूक्लियर सक्षम देश बना देगा, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को ईरान से बहुत बड़ा खतरा है। उसने एक संधि यानी कि एक दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया है। वहीं वो कहता है कि अगर ईरान का कोई भी ऐसी जगह जहां पर उसके जो न्यूक्लियर जो अभी तक ठिकाने हैं, जहां पर ऐसी चीजों का प्रयोग या फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर जो सुपर पावर अमेरिका है वो हमला करने की सोच रहा है। तो अगर इस चीज का हमला होता है और इसकी वजह से जो आगे होने वाली जो क्षति है वो कितनी विनाशकारी होगी, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करना या फिर किसी भी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला करना एक बहुत ही बड़ी रेडिएशन क्रिएट करेगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, बुधवार का जो समय है उसमें आप हमारे लाइव चैनल से जरूर जुड़िएगा। लाइव चैनल के अंदर आपको कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट बताए जाएंगे। आपको एग्जैक्टली जो टाइम है वो 6:51 पे मैं आपका ये लाइव सेशन शुरू कर दूंगा। तो कृपया वीडियो से जरूर जुड़िएगा और अपने जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उनके निवारण के लिए अपने उपाय जरूर पूछिएगा। तो इस चीज से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोगों के जो शारीरिक कष्ट हैं वो एक अच्छे थेरेपिस्ट द्वारा उनका जो इलाज है वो किया जाएगा। तो ये चीज जो है दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, एक तरफ जो प्रकृति है वो अपनी बहुत बड़ी मार मार रही है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर इतने ज्यादा बदलाव आ गए हैं। वहीं ठंड अगर आप देखोगे तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी पिछली वीडियो में ये बोला था कि हड्डियां कपाने वाली ठंड आएंगी, कई लोगों को ऐसा लगा था कि ये शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट अगर अब साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट आई है, जो मेट्रोलॉजिकल सर्वे हो के उसके बाद में जो ये रिपोर्ट आई है, जो लालीना का इफेक्ट आया है, उन सब की रिपोर्टिंग कह रही है कि अब की बार की जो सर्दी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ठंड से लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि इस बार की ठंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए आप पहले से ही अपने आप को तैयार करें। अपने लिए गर्म रहने के लिए कई सारी ऐसी चीजें करें, यानी कि घर के अंदर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस बार की ठंड बिल्कुल बढ़ेगी और उसके बाद की जो गर्मी है वो भी बेकार रहेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ये ऐसा इफेक्ट रहा है। और वहीं लालीना की जो इफेक्ट होती है वो उस चीज को और ज्यादा, मतलब ये एक नेचर का ऐसा इफेक्ट होता है जो और ज्यादा उसको बढ़ावा देता है। तो विंटर्स तो आप समझ लीजिए, जो ये सर्दियां हैं ये तो आप लोगों को कष्ट देने वाली हैं। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही सचेत किया था और अब वो समय आ गया है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल अपना ख्याल रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रकृति की, तो प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि डूम्सडे ग्लेशियर का पिघलना, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे शहर जो हैं वो डूबते जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च भी कर लोगे तो भी आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी, ये मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा हूँ।
क्योंकि सी लेवल जो है कई जगहों पे राइज हो चुका है, यानी कि जो समुद्र का जल है उसका स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कई सारे शहर डूब रहे हैं। और इनके डूबने के कारण यही है कि ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो कई रिसर्चर्स हैं उनकी रिपोर्ट के बाद में अब कई सारे देशों ने जो एंटार्क्टिका या आर्कटिक की जो बर्फ जमी हुई थी उसको दोबारा जमाने की सोच ली है, जिसके लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो सीरिया युद्ध के अंदर कई लोगों के, कई बड़े देशों के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। अब इस चीज का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसराइल का तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इसराइल की धरती अगर जितनी बढ़ेगी इसराइल को उतना ही फायदा रहेगा, और इसराइल की ताकत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। इसराइल ऐसा देश है जो कई सारे ऐसे देशों के सामने घिरा हुआ है जो उसको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से आज भी मतलब कई बार ऐसा होता है और पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जो इसराइल अभी तक भी उन देशों से लड़ता हुआ आ रहा है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इसराइल को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो अभी भी सीरिया के अंदर ऐसे हमले हो रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप तक आ गए हैं। तो ये जो इसराइल अभी हमले कर रहा है, समझ लीजिएगा कि ये कई देशों के पतन की शुरुआत हो रही है। इससे इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आता है, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर बम बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जो रॉकेट मिसाइलें चल रही हैं, उससे धरती के अंदर होने वाली कंपन। मैंने आप लोगों को एक चीज और बता दी थी कल की वीडियो के अंदर, क्योंकि धरती के नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिल रही हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और अगर समझ लीजिएगा कि अगर उनके अंदर इतनी ज्यादा कंपन बढ़ गई तो जो छठा ओशन है उसको दिखने के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो बर्फ पिघल रही थी पहले, वो अब एकदम से तीव्रता से पिघलने लग गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अब जो बारूद है उसकी वजह से कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये कितना क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, ये सब चीजें सामने आती जा रही हैं। और आप लोगों को इसका जो परिणाम है वो इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। इंसान अपने विनाश का खुद ही रचेता बनेगा और खुद ही उस विनाश की वजह से अपने आप को भुगतान करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अभी इस समय के अंदर चल रही है। वहीं अगर मैं बड़े देशों की बात करूं तो वो जंग को रुकवाने की जगह उसके अंदर कूदते जा रहे हैं। अगर मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बता दी थी कि बिल्कुल आप देखना कि 10 से 13 देश तक इसके अंदर शुरुआत में ही कूदते हुए नजर आएंगे। वो आप बिल्कुल देख चुके हो कि देश जो है वो कूदते हुए नजर आ रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी युद्ध की स्ट्राइक चल रही है जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्षति हो रही है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक भविष्यवाणी और बताता हूँ। कहा जाता है कि भविष्यवाणी के अनुसार मध्य पूर्व की धरती के ऊपर एक ऐसा राजा होगा जो अपने कई पुराने मतलब उसका बहुत पुराना जो शासन होगा उसको छोड़ के भाग जाएगा। ये भविष्य मलिका का एक छोटा सा कथन है, जिसकी वजह से कई सारे लोग सोचते हैं कि इसका जो सत्य आधारित है वो सीरिया जंग से ही है। और इसके बाद में ये आता है कि जैसे ही ऐसा कुछ कारक बनेगा उसके बाद में एक बहुत बड़े विनाश की शुरुआत हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ सीरिया से तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जो अब तक आप लोगों ने देखा था कि मसूद का जो बिल्कुल शासन था वो लगभग उसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी 50 सालों से चला आ रहा था, और इसकी जो अभी तक की जो शुरुआत थी वो ठीक थी, मगर अब एकदम से जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद में सीरिया पतन की ओर घुस चुका है। और वही चीज अब बहुत बड़े स्तर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीरिया की धरती एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध को जन्म देती हुई नजर आ रही है। चलिए अब मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है, शुक्र का गोचर हो रहा है शनि की राशि के अंदर। तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो जो शनि की राशि है, यानी कि अभी तक शुक्र ग्रह जो थे वो मकर राशि के अंदर थे, और मकर राशि से अब वो कुंभ राशि के अंदर जाने वाले हैं और कुंभ राशि में उनका गोचर होगा।
जिससे जैसे 12 की 12 राशि है, तो समझ लीजिए सबको इसका अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है उनका जो प्रभाव रहता है वो हमेशा से बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। जब वो किसी अच्छे ग्रह के साथ में, किसी और बड़े ग्रह के साथ में जब दोनों की युति बन जाती है, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि शुक्र ग्रह शनि की राशि के अंदर जाएँगे, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलने वाला है, जो सबसे अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, वो होगा मिथुन राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो इन 3 राशियों के लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी चांदी-चांदी होने वाली है। इनको तो लाभ के इतना ज़्यादा लाभ होगा कि आप ये समझ लीजिए कि इनको सँभाले नहीं सँभलेगा। ये इस समय के अंदर जिस कार्य के अंदर जाएँगे, उनको वहीं उसी तरीके से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर से ये गोचर शुरू हो जाएगा और 28 दिसंबर के बाद में ये गोचर आप ये देख लेना कि कई दिनों तक आप लोगों को बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। वहीं मैं आप लोगों को बात करूँ तो 2025 के अंदर कुछ ऐसे गोचर होने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिनकी वजह से लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि 2025 यानी कि मार्च के बाद में आप लोगों को कई सारे मैं ऐसे तथ्य बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को लाभ की स्थिति बढ़ती हुई नज़र आएगी। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी शेयर करता हूँ, क्योंकि इंडिया के साथ में यानी कि हमारा जो भारत देश है, इसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ थोड़ा-सा समय ऐसा आया है जो भारत देश की इकोनॉमी को थोड़ा-सा अच्छा करेगा। यानी कि जो महँगाई दर का खतरा था वो थोड़ा-सा टलता हुआ नज़र आएगा। वो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1 से डेढ़ महीने का जो ये अंतर है, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा जो महँगाई दर है वो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा। और महँगाई दर के अलावा कई चीज़ों के अंदर यानी कि परिस्थितियों के अंदर जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ाती है, उसके अंदर एक बड़ा प्रभाव दिखाई देगा, जिससे भारत को बहुत लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।